अभी भी लड़ाई चल रही है। ईरान ने 81वां हमला किया है। ये लहर जो मिसाइलों की गई है इसराइल पे, ये 81वीं लहर है, यानी इतने हमले ईरान अब तक कर चुका है। बेशुमार उन्होंने हमले कर दिए हैं, ड्रोन्स के, मिसाइलों के। और अब जो हमला किया है ये बड़ा ज़बरदस्त हमला है। इसमें हुदैरा शहर है वहाँ पे, और 70 मकामात हैं इसराइल में जहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक। और इसराइली पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने। ये औरूत राबन पावर प्लांट है और यहाँ से ये धुएं उठते हुए, आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ईरान खौफनाक हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर। और ईरान की जानिब से ये अनाउंस भी किया गया है कि ये अमेरिका के मुज़ाकरात के दावे का जवाब है, ये जो इसराइल के ऊपर हमने अटैक किए हैं। और किसी सूरत भी वो इसराइल के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कतर को एक बात समझ आ गई है कि इस लड़ाई में ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल का मामला है, नेतन्याहू की अपनी सियासत का और इसराइल का अपना एक मामला है। तो इस चक्कर में कतर का जो है वो तया पांचा ना हो जाए। उन्हें समझ आ गई है कि इस लड़ाई में वो एंड ऑफ द डे लूजर होंगे। ईरान के साथ कुछ भी होगा वो जाते जाते खलीजी ममालिक को तबाह कर देगा और इसराइल का बहुत बुरा हाल कर देगा। ट्रंप की सियासत बचती है या नहीं बचती, लेकिन इस चक्कर में ये रियासतें जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाएंगी। तो कतर ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया और कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी का एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं ईरान यहां हजारों साल से मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर कोई कौम या मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। अब समझ गए आप बात? किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर, यानी ये एक सियासतदान ट्रंप है और एक नेतन्याहू है, कोई मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और हमें साथ रहने के रास्ते तलाश करने होंगे। हमें इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकलना होगा। ये एक कठिन वक्त ज़रूर है मगर हम इसका हल निकालेंगे। तो कतर को कम से कम इस बात की समझ आई कि ये मुसीबत पड़ जाएगा और किसी का नुकसान हो या ना हो, बहरीन का, कतर का, यूएई का बहुत नुकसान हो जाएगा। बल्कि अमेरिका के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं और ये अमेरिकी सहाफ़ी दे रहे हैं। CNN के चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और एक मंसूबा है बड़ा हमला करने का। ये खारक के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। ये वो जजीरा है जहाँ से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। और साथ ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात एक धोखा है और ये एक अमरीकी चाल है। ये कब्ज़ा दबाव के लिए और बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी अब ये अगर कब्ज़ा करने जाता है तो क्या इतने आराम से ईरान कब्ज़ा करने देगा? अच्छा, इसके ऊपर ना एक ईरानी जवाब भी है। ईरान का जो जवाब है वो मोहसिन रज़ाई ने जवाब दिया है, जो सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र है सुप्रीम लीडर का, मुश्तबा खामनाई का। उसने कहा जी कि वो अपनी फ़िज़ाई ताकत अच्छी तरह आजमा चुके हैं, जो उनकी मेन ताकत है, और वो अभी तक कोई नताइज हासिल नहीं कर सके। तो ज़मीन की तरफ से आके ऑपरेशन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या अमरीकी फ़ौजी इसराइल के लिए जानें कुर्बान करने को तैयार हैं? देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द अमल है। नाज़रीन, ट्रंप ने, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, एक तोहफे का दावा किया था कि ईरान की जानिब से एक तोहफा मिला है। वो खबर खुल गई है, क्या तोहफा मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने हमें कोई तोहफा दे दिया है, कोई बहुत बड़ा तोहफा है, और वो जनाब ऑयल एंड गैस के हवाले से है। और हमें लगा कि हम बड़े अच्छे लोगों से बात करें। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ना कोई बेवकूफ़ बना रहा है। इस रीजन के ही कोई ममालिक कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी थी। उसने कहा था ये सबके लिए खुला है, और बहुत से ममालिक ईरान की शराइत के ऊपर ईरान से बातचीत करते हुए आबना हुर्मुज़ से अपने तेल के टैंकर निकाल भी रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दिया उठा के किसी ने, या पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से झूठ बोला गया या डोनाल्ड ट्रंप ने आगे को भड़क मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि ये तो ऑयल और गैस का हमें तोहफा मिल गया ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने खुद ये कहा है कि जो ममालिक जंग में फरीक नहीं है उनके जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने देंगे, और उन्होंने कुछ जहाज़ों को गुजरने भी दिया। ये स्पेन को उन्होंने इजाज़त दी, कुछ और मुल्कों को इजाज़त दी, उन्होंने बांग्लादेश को इजाज़त दी, उन्होंने इंडिया को इजाज़त दी, उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त दी, उन्होंने चाइना को इजाज़त दी, श्रीलंका को भी इजाज़त दी,
और रशिया भी जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, एक और खबर भी आई है, रशिया से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होकर ईरान की जाने पहुंच रही है, जिसमें ऐसा साजो सामान है जिससे अमेरिका को और इसराइल को प्रॉब्लम हो जाएगा और खित्ते के दीगर ममालिक को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ईरान की एक बड़ी मदद रशिया करने वाला है जल्द ही। और इसी सिलसिले में एक बंदरगाह जो कैस्पियन सी के ऊपर है ईरान की, उसके ऊपर इसराइल ने अटैक भी किया है, लेकिन उस अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ। एक और आपको बड़ी अजीब चीज बताता हूं, अमेरिकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ईरान को एक धमकी लगाई, और ये बहुत ही अजीबोगरीब धमकी है। इससे मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया बचपन का। धमकी ये लगाई कि ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले वरना और सख्त हमले करेंगे, शिकस्त तस्लीम कर ले। मैं छोटा सा था, एक दिन मैं देख रहा था हमारे इलाके में एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पे, वो वहाँ मोहल्ले में लड़के खड़े हुए थे, उनसे पूछता है किसी का एड्रेस, और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। वो लड़का उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है अकेला। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला उस लड़के से लड़ रहा था और वो अकेला सबको मार रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर मार रहा था, फिर मोटरसाइकिल से उतरा नीचे, उसने बहुत मारा उसने सबको। मुझे जहां तक याद पड़ता है 8-9 लड़कों को उसने अकेले ने फेंटी लगाई, उस लड़के ने। मैं छोटा सा खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, कमाल फेंटी लगा रहा था वो बंदा। तो वहां मोहल्ले की 1-2 औरतें आई, तो उन औरतों ने उस लड़के को कहा कि पुत्र तू ही हार मान ले, पुत्र तू ही पीछा हट जा। तो वो वाकया मुझे याद आ गया। और बाद में हमें पता चला था वो लड़का बॉक्सर था, बड़ा ट्रेंड किस्म का, और वो कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करने जा रहा था पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में, और वो पूरी तरह उन दिनों अपनी ट्रेनिंग में था। तो उसने अच्छी खासी फेंटी लगाई, जिसको कसुन पड़ता था ना, वो फिर सामने से नहीं आता था, पीछे से घूम के आता था। तो एक एक मुक्के में मैंने लड़कों को गिरते हुए देखा था। तो ईरान की वैसी मिन्नतें अब व्हाइट हाउस कर रहा है कि हार मान लो नहीं तो हम और हमले करेंगे। तो मिन्नत तरले पे आ गया ऐसा लगता है। तो ये एक वाकया मुझे इसलिए याद आ गया, और मुझे अचानक वो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट सुना व्हाइट हाउस की तर्जुमान का, मेरे दिमाग में फौरन वो औरतें आई कि ये लड़के तुझे मार नहीं पा रहे, लड़ाई खत्म करने के लिए तू ही हार मान ले, पीछे हट जा, चला जा यहां से। लेकिन वो भी डट के खड़ा था, वो हिलता ही नहीं था अपनी जगह से, वो बॉक्सर था, वो कुट रहा था। मुझे इसलिए वाकया याद आ गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।